पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि हमने आपको कल रात में बताया था कि राज्यपाल से कई विधेयकों को मंजूरी मिली है, जिसमें आरक्षण विधेयक भी है, लेकिन इस खबर पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है। आपको बता दें कि कल जो सूचनाएं आ रही थी उसके आधार पर हमने आपको बताया था कि आरक्षण विधेयक पर भी राज्यपाल की मुहर लग गई है। मात्र 24 घंटे में ये विधेयक कानून के रूप में परिणत हो गया है। अब इसके गजट प्रकाशित होंगे, लेकिन जो अब सूचना मिल रही है और पुख्ता जानकारी है कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पारित 4 विधेयकों को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बाद सरकार के द्वारा गजट प्रकाशित भी किया जाएगा। वहीं बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए जो विधेयक 60% से बढ़ाकर 75% किए जाने का संविधान विधेयक पर इसको राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, उसमें मंजूरी नहीं मिली है। बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2023 की स्वीकृति के बाद गजट प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार बीडीओ को फिर पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। अब पंचायती राज विभाग निर्देश जारी करेगा। अभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीपीआरओ पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2 साल पहले बीडीओ की जगह बीपीआरओ कार्यपालक पदाधिकारी बने थे। अन्य 3 विधेयकों में बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, बिहार माल और सेवा कर विधेयक संशोधन विधेयक 2023 और बिहार विनियोग विधेयक 2023 शामिल हैं। इन सारे चारों विधेयकों पर चारों विधेयकों पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उनकी मंजूरी मिल गई है। लेकिन जो आरक्षण बढ़ाने वाला विधेयक था वो विधेयक अभी भी राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है और इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इस पर मंजूरी नहीं मिली है। जिन पर राज्यपाल ने मंजूरी की है वो 4 विधेयक भी इस सदन में पास किए गए थे। बिहार विनियोग विधेयक के पारित होने से द्वितीय अनुपूरक बजट के 26,086 करोड़ खर्च करने का रास्ता साफ हो गया है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आरक्षण वाला जो मामला था, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जबकि हम ये बात लगातार आपको बता रहे थे कि राज्यपाल के द्वारा इस पर रोकने की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन फिर भी राज्यपाल इस पर विचार कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विधेयक के रुकने के बाद आखिर होता क्या, अब इस पर क्या होगा, कैसे इस विधेयक को पास किया जाएगा और इसे कानून के रूप में परिणत किया जाएगा, ये बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपको बता दें कि कल रात में ये सूचना आई और देर रात हमने भी खबरों में बताया था, जो सूचनाएं हमारे पास आई थी कि राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। लेकिन खास करके उन 5 विधेयकों में से 4 पे राज्यपाल का हस्ताक्षर हो गया है। एक विधेयक जो आरक्षण वाला था, जिसमें 15% आरक्षण बढ़ाए जाने की जो सिफारिश है वो दोनों सदनों में पास की गई थी, उसके लिए कानून बनाने की बात कही गई थी, वो अभी भी राज्यपाल के पास लटक गया है। मंजूरी मिलने की स्थिति क्या होगी, कब इसकी मंजूरी मिलेगी, ये सारी बातें अब चर्चा में हैं। देखना होगा कि कब इस पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है या आगे क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।